ये अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा। वो आज पूरी मांग होने पूरी तक 8 मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती हम अनशन में बैठे। किनको बुलाइएगा? आज थाना अध्यक्ष आ गए, इसके बाद किसकी बारी है? सबके संबंधित सबको संबंधित विभाग को लिखा गया है, तो सब आकर के देखेंगे ना किसमें क्या करना है। जैसे कि एक स्कूल वाला मामला है, स्कूल खोल दिया गया, बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं। अब पोल में बांध कर 5 घंटा अपना बेटा से पिटवाया सरपंच के सबसे। इसके बाद हम लोग को जानकारी हुआ, मैंने अपना भाई को घर लाया, लाने के बाद उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए, तब पर भी वो लोग हमारे साथ कोई इंसाफ करने का काम नहीं किया। दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, वो आदमी यहाँ आके घटना कैसे कर सकते 1 साल पहले से पूर्व से। तो ये लिख करके दिए है। तीसरा हरलाखी थाना कांस्टेबल 9624 जो कि फर्जी मुकदमा। मान लीजिए कि जिसके ऊपर मुकदमा किया तो कहीं दूर तक कहीं इन्वॉल्व नहीं है। न 4 आदमी पे FIR हुआ, कहीं दूर तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4 आदमी पे जो है FIR, कोई तू में बातचीत अगर कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके FIR हुआ क्योंकि वो प्रभाव। थानेदार से बात हुई आपने अभी तक? हाँ, थानेदार से अभी तो आपके सामने अभी आए थे बात करने के लिए, जब हमसे बैठे था दूसरा दिन है। अभी सर क्या नाम है इंचार्ज का? जितेंद्र कुमार साहब। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया के साथ मधुबनी संदेश। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है हरलाखी उमगांव प्रखंड के परिसर में। आप देख सकते हैं कि यहाँ स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता हैं हरलाखी के। इनका कहना है कि अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचार और दलित महादलित के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। इसी के ख़िलाफ़ यहाँ ये लोग धरना पर बैठे हुए हैं। इनके 8 मांग हैं, उन मांग को लेकर बैठे हैं। अनिश्चितकालीन अनशन है। लोगों का कहना है जब तक हमारी सारी मांगें पूरी नहीं होगी हम यहाँ से नहीं उठेंगे। हालांकि कुछ देर पहले हरलाखी थाना अध्यक्ष जितेंद्र सहनी जी आए थे, उन्होंने इनसे वार्ता भी किया है। उस वार्ता के बाद जानकारी मिली है कि एक मामला जो हरलाखी थाने का था, सहनी जी ने कहा है कि इस मामले को मैं देख लेता हूँ, और उन्होंने यकीन दिलाया कि आपका जो मामला है थाना का वो सॉल्व कर दिया जाएगा। हमने बातचीत किया, हमें बात के दौरान पता चला कि और भी 7 मामले हैं जो अलग अलग अफसर से जुड़े हुए हैं। अब इन मामलात का डिस्पोजल कब तक होता है? जब तक डिस्पोजल नहीं होता है तब तक ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बने रहेंगे। देखिए यह बातचीत। अपना परिचय दीजिए आप। मेरा नाम मोहन राम है, मैं हरलाखी दलित प्रकोष्ठ का स्वतंत्र सामाजिक कार्यकर्ता हरलाखी। अफसरशाही, मनमानी, भ्रष्टाचार और दलित महादलित पर बढ़ रहे अत्याचार के खिलाफ बैनर लगाकर आप लोगों को लेकर बैठे हुए हैं। अभी प्रखंड के अंदर है कैंपस में। क्या है ये आपका अनिश्चितकालीन हड़ताल? जी, अनिश्चितकालीन हड़ताल है जो 8 सूत्री मांगों के लेकर यहाँ से बैठे हुए थे। यहाँ बहुत सारी समस्या है, जिसमें से एक हरलाखी थाना कांड से गिरफ्तारी वाली बात हुई थी, और दूसरा था हरलाखी थाना कांड संख्या में 198/24 में बहुत सारे नामजद अभियुक्त है। जो मान लीजिए कि दिल्ली है, बम्बई है, कलकत्ता है, वो आदमी यहाँ आके घटना कैसे कर सकते 1 साल पहले से पूर्व से। तो ये लिख करके दिए है। तीसरा हरलाखी थाना कांस्टेबल 9624 जो कि फर्जी मुकदमा। मान लीजिए कि जिसके ऊपर मुकदमा किया तो कहीं दूर तक कहीं इन्वॉल्व नहीं है। न 4 आदमी पे FIR हुआ, कहीं दूर तक इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी वो 4 आदमी पे जो है FIR, कोई तू में बातचीत अगर कुछ नहीं है, लेकिन बावजूद इसके FIR हुआ क्योंकि वो प्रभाव। थानेदार से बात हुई आपने अभी तक? हाँ, थानेदार से अभी तो आपके सामने अभी आए थे बात करने के लिए, जब हमसे बैठे था दूसरा दिन है। अभी सर थानेदार। क्या नाम है इंचार्ज का? जितेंद्र कुमार साहब। क्या कहा उन्होंने? इन्होंने कहा कि एक मामला हमारे स्तर का मामला है, गिरफ्तारी वाली जो है, जिसमें हम लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हम गिरफ्तार करेंगे। बाद में कि ये 2 मामला जो जुड़ा हुआ वो हमसे ऊंचे स्तर के पदाधिकारी का मामला है, तो वो देखेंगे और वो उसमें कुछ करेंगे। तो कब तक चलेगा ये आपका अनिश्चितकालीन हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन अनशन चलेगा। वो आज पूरी मांग होने पूरी तक 8 मांग जब तक पूरी नहीं हो जाती हम अनशन में बैठे। किनको बुलाइएगा? आज थाना अध्यक्ष आ गए, इसके बाद किसकी बारी है? सबके संबंधित सबको संबंधित विभाग को लिखा गया है, तो सब आकर के देखेंगे ना किसमें क्या करना है। जैसे कि एक स्कूल वाला मामला है, स्कूल खोल दिया गया, बच्चों को जाने के लिए रास्ता नहीं। एक मामला है आपको हरलाखी प्रखंड में जर्जर तार, देखें सभी पोल पर जर्जर तार लगा हुआ है। अभी 15 दिन पहले वो घटना घटा था कि ऊपर में छत पे जो है कपड़ा पसार रहा था, तार में सट गया, तो वो जर्जर तार बदलने के लिए हमने लिखा है उसमें। दूसरा है हरलाखी प्रखंड को सुखाड़ घोषित किया जाए। बरसात जो है अनुपात का अधिक जो है जिला में ही नहीं हुई है जी, तो हम तो हरलाखी में देख रहे हैं कि यहाँ हम मांग की है कि हरलाखी प्रखंड को सुखाड़ घोषित किया जाए। इसी तरह के वो है NBFC वाला, देखते होंगे प्राइवेट लोन वाला, गाँव घर में महिला सबको जो है बाला फुसला करके, सबका पति तो बाहर रहता है, कमजोर महिला 20,000-25,000 लोन करता है। वो करता क्या है, एक आदमी एगो महिला को जो है अपना एजेंट बनाता है और कमीशन देके महिलाओं सबको झांसा में लेकर के उसको लोन देता है। और बाई चांस कभी 100 समय उसको यदि किस्त नहीं दे पाया तो उसके साथ गाली गलौज, मारपीट, मानहानि, ऊपर की 10-10 बजे 11 बजे रात तक उसके साथ अड़ा रहता है और कहता है कि तुम्हारा पैसा नहीं तो मेरे गाड़ी में बैठ के चलो। ये सबसे हम लोग बड़ा प्रीत है और दुखित है। तो हम इनको भी लिखे हैं कि DM साहब से और माननीय
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मांग किए हैं कि कम से कम NBFC वाला का जो रिकवरी एजेंट गांव घर में जो घूम रहा है वो क्रिमिनल सब है, वो कलेक्शन एजेंट नहीं है, वो ग्राम में क्राइम बढ़ाता है, क्राइम करता है। बहुत सारे औरतें भाग गई जी, हमारे गांव से 2 औरत दो परिवार भागा हुआ, कई आत्महत्या कर ली। तो इस तरह की मामला है। तो ये सारे 8 सूत्री मांग है और ये 8 सूत्री मांग को लेकर हम अनशन में बैठे हैं। तो अनशन में जब आज पूरा मेरी मांग पूरी हो जाएगी तब ना हम अनशन पे से उठेंगे, जब तक नहीं होगी तब तक हम बैठे हुए अनशन पे तो बैठे रहेंगे जब तक मांग पूरी नहीं होगी, अनशन में बैठे रहेंगे। आप मतलब अनिश्चितकालीन में आप अकेले बैठे हुए हैं और ये सब सहयोगी, ये सब सहयोग में समर्थन में देख रहा है कि हमारे समाज में बार बार अत्याचार हो रहा है, हमारा समाज शोषण हो रहा है। अभी यहीं पे बटारे हाटबड़िया की घटना है, एक मुसर समुदाय की लड़की फरार हुआ, उसका आवेदन मान लीजिए कि थाना में पड़ा और उसका जो है लड़की बरामद कर दिया, उल्टे जो है 35 को सदा पे FIR हो गया। तो ये है प्रभाव वाले पैसा वाले लोग जो है FIR कर पाते हैं। हम लोग गरीब गुरबा कमजोर व्यक्ति हैं, मार खा के दबक जाते हैं। हम लोग जाएंगे भी, जेब में पैसा नहीं है तो डट करके भगा देंगे कि जाओ गाँव घर में पंचायत करो। ये स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम राम सागर सदा है। सदा जी, आपके बारे में ही मालूम हुआ कि आपका भी नाम मुकदमा में फंसा दिया गया? जी हमारा भाई के पोल में बांध के केशव सिंह जो वर्तमान सरपंच है, उसने वीरेंद्र ठाकुर के द्वारा हमारे भाई के घर से खींच के अपना दरवाज़ा पर मंगा के अब पोल में बांध कर 5 घंटा अपना बेटा से पिटवाया सरपंच केशव सिंह। इसके बाद हम लोग को जानकारी हुआ, मैंने अपना भाई को घर लाया, लाने के बाद उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल ले गए। तब पर भी वो लोग हमारे साथ कोई इंसाफ करने का काम नहीं किया। मैंने थाना में आवेदन करवाया, तब हम केस FIR करवा दिए। तो बड़ा बाबू हम लोग को बुलाया, उसको भी बुलाया, देखा हमारे साथ अन्याय था। बड़ा बाबू खुद देखा, जान और इंक्वायरी भी कर लिया। इसके बावजूद भी उसने हम पर फर्जी मुकदमा पूरे गांव के दबाव बना के, वहाँ का नेता है एक भोगिंदर ठाकुर के द्वारा कहा उस लोहरनिया के कि तू केस करो राम साहब पर जबरदस्ती, और नहीं करेगा तो तुमको गांव से उजाड़ देंगे। थानाध्यक्ष ने कहा, क्या कहा है आपको? थाना आश्वासन क्या दिया आपको? आश्वासन दिया है जो ये फर्जी है, आपका नाम उसमें हट जाएगा। हाँ, हमने कहा जाकर वहाँ भी कि देखिए सर, ये मुझे जानबूझकर फंसाया जा रहा है जबकि मैं निर्दोष हूँ। मैंने कहा जितने भी अभियुक्त सब निर्दोष है सर, चारों के चारों अभियुक्त निर्दोष है। और इसका नाम इसलिए इस पर FIR करवाया गया है ताकि ये लोग जो है केस में गवाह बना है। अब इसके भाई के साथ घटना घटी और ये गवाही देगा तो इस पर केस होगा। इस तरह की स्थिति परिस्थिति बनी हुई है और पूरा का पूरा फर्जी मुकदमा है, उसमें कहीं दूर दूर तक कहीं कोई लगाव नहीं। ठीक है, धन्यवाद सर। मेरा नाम है राम सिकंदर पासवान, पिता लक्ष्मी पासवान। घर कहाँ हुआ आपका? हरलाखी हुआ सर, 10 नंबर वार्ड से। क्यों बैठे हुए हैं आप लोग? सर हम बैठे हुए हैं इसके लिए कि CO साहब के पास मेरा आवेदन पड़ा हुआ है 6 महीने से, जो मेरा केवल और पर्चा द्वारा प्राप्त ज़मीन है। थाना पर जाते हैं तो बड़ा बाबू कह रहे हैं कि जाओ CO साहब हमको ऑर्डर देगा तो हम कानून कार्रवाई करेंगे। और CO साहब के पास जाते हैं तो CO साहब कह रहे हैं कि जो हम क्या लिख के दे, और मेरा पड़ोसी राम बाबू मंडल लोग जो है वो हमको ज़बरदस्ती अकेला घर मेरा पासवान का है, वहाँ सब मंडल जाति का है, उसमें मारपीट कर रहा है हम लोगों के साथ। और कोई वहाँ का सब अपना मंडल परिवार पूरा जितना है सब अपना क्या कहते हैं सब भाई बंधु है, तो मेरा कोई पक्ष नहीं ले रहा है। और हारा हुआ मुखिया घूस ले करके और पंचनामा बनाया हुआ है, जो कि मेरा पिताजी का भी सिग्नेचर नहीं है, मेरा अंगूठा निशान नहीं है, फिर भी CO आपकी मदद नहीं कर रही है। CO भी नहीं, और हरलाखी CO जी, और जितेंद्र बड़ा बाबू जो है थाना अध्यक्ष, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नरेश सदा है। बोलिए, क्या बोल रहे हैं? हम सब ये हमारे समाज को, मुसर समाज को ले जा कर के वो अपना घर पे पीटता है, और कई ठो 4-5 ठो को अपना घर पे जाकर पीटा है सरपंच केशव ठाकुर। अब बताइए ये सिलसिला जारी रखेगा तो कल को और हमारे समाज को पीटेगा, ये तो बराबर मतलब चलता रहेगा। तो इसके लिए हम लोग आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, कानून से नहीं बोल सकते, जो मुमकिन न्याय दीजिए। अब इसी के कारण हम लोग आए हैं, कब तक हमको लोगों को न्याय मिलेगा, अब हम सब यही आस करते हैं, धन्यवाद। इसलिए धरना पर